अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम वर्चुअल मेमोरी पे मेरी आपसे बात चल रही थी, तो बता देता हूँ मैं आपको वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था, तो आज इसकी डेफिनेशन और थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। वर्चुअल मेमोरी is a feature of an operating system that enables a computer to be able to compensate shortage of a physical memory by transferring pages of data from random access memory to disk storage. This process is done temporarily and is designed to work as a combination of RAM and space on the hard disk. देखिए, जितनी बातें मैंने आपको बताई थी वही सारी बातें इससे क्या हो रही हैं, मैच हो रही हैं। मतलब ये कि वर्चुअल मेमोरी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, वर्चुअल मेमोरी काम कब आती है? जब आपकी फिजिकल मेमोरी में शॉर्टेज हो जाए। मतलब जब आपकी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी फिजिकल मेमोरी है, पीएम से मैंने कर दिया। अब फिजिकल मेमोरी में अगर आपके पास शॉर्टेज हो जाए मेमोरी की, तो आप जो है वो किससे मदद लेंगे? आप मदद लेंगे बेटा हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क से बोलेंगे भाई कि हमें थोड़ी सी स्पेस दो। हार्ड डिस्क जो है कुछ आपको एक पोर्शन दे देगा, सही है। इस पोर्शन में आप कुछ देर के लिए अपना डाटा क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, सही है। जब आप अपना डाटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, तो ये जो चीज आपके पास बन गई, दैट इज वर्चुअल मेमोरी बन गई आपके पास। ठीक है, क्योंकि इसमें टेम्परेरी डाटा होता है, फिर आप इसको दोबारा ट्रांसफर कर देंगे किसमें? अपने फिजिकल मेमोरी में, यानी रैम में आप इसे दोबारा ट्रांसफर कर देंगे। तो वर्चुअल मेमोरी बेटा कहते किसे हैं? कि कॉम्बिनेशन ऑफ रैम एंड स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क। रैम और हार्ड डिस्क में जो आपको जगह मिली है, वो दोनों कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन होकर वर्क करते हैं। सही है बच्चों? तो ये आपके पास था वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दिया। उसके बाद बेटा आ जाए फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी किसे कहते हैं बेटा? आपके मदरबोर्ड में एक स्लॉट खाली होती है जिसमें आप अपनी फ्लैश डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। फ्लैश डिवाइसेस का मतलब यूएसबी, मेमोरी कार्ड, इन सबको कहते हैं बेटा फ्लैश मेमोरी। मैं आपको रीड करके भी बता देता हूँ, ठीक है। फ्लैश मेमोरी और फ्लैश रैम, यानी देख लें आप, ठीक है। कार्ड्स कंसिस्ट ऑफ सर्किटरी ऑन क्रेडिट कार्ड साइज कार्ड्स दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू स्लॉट्स। ये देखो बेटा, स्लॉट्स कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। जाहिर है मदरबोर्ड में इनके स्लॉट्स होते हैं, आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अनलाइक स्टैंडर्ड रैम चिप्स, फ्लैश मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ऑब्वियसली हमारी यूएसबी जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब आप लोग जानते हैं, जो परमानेंट मेमोरी हो। It can be used not only to simulate main memory but also to supplement और replace hard disk। अच्छा, ये डिस्क है बेटा, इसको जरा मैं सही कर देता हूँ। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क फॉर परमानेंट स्टोरेज। अच्छा, ये जो फ्लैश मेमोरी है बेटा, ये इसका काम क्या है? अगर आपकी हार्ड डिस्क में स्पेस खत्म हो गई है, ठीक है, या आपकी हार्ड डिस्क फुल हो गई है, तो आप फ्लैश मेमोरी में अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। सही है। फ्लैश मेमोरी ये देख लो बेटा, ये यूएसबी है, ये सब आपने देखी होगी। सही है। अच्छा, साथ साथ एक और बात बता दूं बेटा, यूएसबी जो है यहाँ पे, इसकी फुल फॉर्म तो पता ही है आपको सबको माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूएसबी को हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, डेटा ट्रेवलर भी कहते हैं। अच्छा जी, ये बातें हो गई। अदर फॉर्म्स ऑफ मेमोरी का टॉपिक आपका खत्म हो गया। अच्छा, ये तो बाद में देखेंगे। एक छोटा सा टॉपिक देख लो, पोर्ट्स का मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ, पोर्ट्स का टॉपिक फिर। अच्छा बेटा, अब जो हमारे पास है पोर्ट्स का टॉपिक। अच्छा, पोर्ट्स का वही टॉपिक है बेटा जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था। सही है। ऐसा थोड़ी है जो हमने 9 में पढ़ा फर्स्ट ईयर में आके वो चीज चेंज हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पोर्ट्स का जो टॉपिक है, पोर्ट्स क्या है? एक तरह का सर सॉकेट है। सही है। इस सॉकेट में जो आपके सीपीयू में फ्रंट साइड पे भी होता है और बैक साइड पे भी होता है। तो पोर्ट्स करता है क्या? बेसिकली कनेक्शन क्रिएट करता है। यानी आप देखें, तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की पोर्ट्स होती हैं जिसको हम कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, तभी वो डिवाइसेस जो हैं वो कंप्यूटर सिस्टम पे चलती हैं। सही है, तो उसे कहते हैं हम पोर्ट्स। सही है। अभी हम पढ़ भी लेते हैं, वही बात है जो हमने क्लास 9 में पढ़ी है। क्या लिखा हुआ बेटा, ये देखना। पोर्ट्स आर कनेक्टिंग सॉकेट्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द सिस्टम यूनिट। This allows us to plug in other devices such as monitor, keyboard, modem, etc. Cables connected to the ports transmit streams of bits
such as those in an 8-bit ASCII character to the outside devices. ये मैं आपको बताऊंगा ये वाली बात क्या है. अच्छा, पोर्ट्स आर ऑफ सेवरल टाइप्स. तीन तरह के, देखो हमने उधर 9 में 2 तरह के पोर्ट्स पढ़े थे, अब 3 तरह के पोर्ट्स हमने पढ़ने हैं. सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और यूएसबी पोर्ट. ठीक है बच्चों. अच्छा, सीरियल पोर्ट को मेल कनेक्टर भी कहते हैं, पैरेलल को फीमेल कनेक्टर भी कहते हैं. सीरियल पोर्ट में 9 और 25 पिन्स होती हैं, पैरेलल में 25 होल्स होते हैं. ठीक है. सीरियल पोर्ट जो है वो क्या कहते हैं, कम डाटा को ट्रांसफर करती है, पैरेलल पोर्ट ज्यादा डाटा को ट्रांसफर करती है. सारी बातें आपको पता है. और यूएसबी पोर्ट जो है उसमें आप तमाम जो है वो यूएसबी वाली यानी माउस, कीबोर्ड वगैरह सारी यूएसबी पोर्ट आ रही है आपकी मोबाइल की केबल, उससे आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो. ठीक है बच्चों, तो ये पोर्ट्स का टॉपिक था, इसमें कोई नई चीज भी नहीं है. अच्छा, एक इमेज मैंने आपके लिए रखी है यहाँ पे, सही है. अच्छा, इस इमेज से फायदा ये है कि कौन कौन सी पोर्ट्स हैं उनकी पिक्चर्स है. देखो, जैसे सीरियल पोर्ट की बात मैं अगर करूं तो सीरियल पोर्ट ये इस तरह की होती है जिसमें मॉनिटर वगैरह कनेक्ट हो जाता है, जिसमें वीजीए पोर्ट्स वगैरह होते हैं. तो ये सीरियल पोर्ट्स में. यूएसबी पोर्ट की देखो अलग शेप होता है, बिल्कुल इस तरह का, सही है. माइक्रोफोन का पोर्ट अलग है. तो इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए. अच्छा, कीबोर्ड के पोर्ट यहाँ पे डिफरेंट दी हुई है, लेकिन अब यूएसबी पोर्ट में ही आता है कीबोर्ड भी. ठीक है. अच्छा, पैरेलल पोर्ट के देखो होल्स हुए हैं, सही है, ये होल्स हुए हैं पैरेलल पोर्ट्स में, और यहाँ पे पिन्स होती हैं सीरियल पोर्ट्स में. तो बस ये सारी चीजें का डिफरेंस है. सही है बच्चों. पोर्ट्स हो गया, आपकी मेमोरीज का टॉपिक हो गया, और बस एक टॉपिक मैं आपको छोटा सा पढ़ा देता हूँ, वो आसान है, वो भी आपके लिए, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी. फिर बाकी इंशाल्लाह हम वेडनेसडे को देखेंगे. अच्छा बेटा, अब देख लो सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस. ये सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस बहुत ही आसान टॉपिक, एमसीक्यूज में ज्यादातर आता है या 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन वो डेफिनेशन में आता है. देखो बेटा, सॉफ्ट कॉपी, ये देखो, सॉफ्ट कॉपी मींस आउटपुट इज इन फॉर्म ऑफ कैन नॉट बी फिजिकली टच. भाई सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये जिसे आप फिजिकली टच नहीं कर सकते. जैसे मॉनिटर पे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी है. जैसे मैं अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट, जैसे मैं आपको ये नोट्स सेंड करता हूँ, ठीक है, जब ये नोट्स मैं आपको सेंड करता हूँ बेटा, ये सॉफ्ट कॉपी करता हूँ, सही है, यानी फिजिकल नहीं होता, ये आपको स्क्रीन में होता है. अगर मैं आपको किसी चीज का प्रिंट आउट दे दूं तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी हो जाएगा. देखें, सॉफ्ट कॉपी इज द बेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी व्यूड ओनली ओकेजनली और अ फ्यू मोमेंट्स. The principle of soft copy devices are monitor and sound और voice inputs. सही है. तो सॉफ्ट कॉपी में जो है वो आपके पास मॉनिटर भी आता है, स्पीकर वगैरह भी आता है. तो ये सारी चीजें पे सॉफ्ट कॉपी हैं जैसे आप फिजिकली टच नहीं कर सकते हो. देख लो बेटा, मॉनिटर में जो चीजें हैं वो सारी सॉफ्ट कॉपी हैं. यानी आप ये याद रखो सॉफ्ट कॉपी से कि बस स्क्रीन आउटपुट होता है, बस स्क्रीन आउटपुट, ये आपके पास आ जाएगा बेटा सॉफ्ट कॉपी में. इसी तरह बेटा आपके पास हार्ड कॉपी है. हार्ड कॉपी देख लो, जैसे इस हार्ड कॉपी स्क्रीन आउटपुट था वो सॉफ्ट कॉपी, और हार्ड कॉपी का मतलब है पेपर आउटपुट जिसे आप फिजिकली टच कर सकते हो बेटा. हार्ड कॉपी मीन्स द आउटपुट टेकन ऑन अ पेपर और इन अ फॉर्म दैट कैन बी फिजिकली टच. The principle of hard copy output devices are printer, plotter and microfilm output devices. ये सारी जो डिवाइसेस हैं हार्ड कॉपी को प्रोड्यूस करती हैं. ये हो गया प्रिंटर, ये भी हो गया आपका. तो ये चीजें थी बेटा जो आज मुझे पढ़ानी थी. बल्कि एक और चीजें देख लो यार, फिर हम हमारा समझो 80% जो है वो कंप्लीट हो गया चैप्टर 1. फिर एक लास्ट पार्ट है, पार्ट 3 चैप्टर 1 का, सही है, तो वो पढ़ेंगे हम वेडनेसडे को. बस एक ये चीज देख लो, कौन सी, हाँ ठीक है, ये वाली, डिफरेंस बिटवीन एस्की एंड इब्स्टिक कोड. अच्छा, एस्की और इब्स्टिक कोड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको अभी बता देता हूँ. हमने 9th क्लास में भी देखा था. सबसे पहले तो एस्की की वो एब्रीविएशन पढ़ लो बेटा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. अच्छा भाई, ये तो एब्रीविएशन में आता ही आता है. ये जो आपके पास एस्की कोड है बच्चों, ये मोस्ट कॉमन फॉर्मेट है किस चीज का, टेक्स्ट फाइल का. यानी हमारे कीबोर्ड के नीचे जो जितनी चीजें सेट हुई भी होती हैं वो एस्की कोड्स पे सेट हुई भी होती हैं. ये जो एस्की कोड्स हैं ये बाइनरी नंबर्स पे डिपेंड करता है भाई. बात समझ आ रही है.
0101 पे डिपेंड करता है। यानी हम ये जो लिख रहे होते हैं कीबोर्ड पे कुछ भी, कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी नंबर, इन ये सबके नीचे क्या चल रहा है, एस की कोड्स चल रहे होते हैं। और एस की कोड्स किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों, बाइनरी नंबर्स पे डिपेंड करते हैं। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एन ASCII फाइल ईच अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड विद अ 7 बिट बाइनरी नंबर होता है। आप अगर कोई भी अल्फाबेट को प्रेस करें, कोई भी न्यूमेरिक को करें, सही है भाई। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अ स्ट्रिंग ऑफ 7 zeros और 1 होते हैं, ठीक है। 128 पॉसिबल कैरेक्टर्स आर डिफाइंड। एक जो आपके पास बिट जाता है उसमें 128 पॉसिबल कैरेक्टर्स जो हैं वो एस की कोड्स में डिफाइन होते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं, तमाम पर्सनल कंप्यूटर्स में, यानी तमाम पर्सनल कंप्यूटर्स जो जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे पास चल रहे हैं, उनमें बेटा एस की कोड्स ही यूज हो रहा है, सही है। अगर मैं आपसे बात करूं इब्स्टिक, इसे पढ़ते हैं इब्स्टिक की, तो इब्स्टिक जो है वो पुराने पीसीज में यूज होता था। कौन से में मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी एब्रीवेशन देख लो बेटा, extended binary coded decimal interchange code। अच्छा भाई, is an 8 bit character encoding usually used mainly, देखो कहाँ यूज होता था, IBM मेन फ्रेम मिड रेंज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मतलब ये जो इब्स्टिक है ये अब यूज नहीं होता आपके पास, ये पहले के सिस्टम्स में जो बड़े बड़े ह्यूज सिस्टम्स थे उनमें यूज होता था ये, सही है। तो बस बेटा ये टॉपिक्स थे आपके जो मुझे आज पढ़ाने थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। चलो भाई, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।